हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमनीफाई। तो गाइस, जैसा कि मैंने कल आपको अनाउंसमेंट करके बताया था कि हम लोग अपने एथिक्स के साथ में जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, पूरी तरह उसके टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हमें उसका एक बार ना सिलेबस जरूर देख लेना चाहिए। और वो मेंस में कौन सा पेपर होता है या उसमें क्या क्या आता है, तो हल्का सा मतलब थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ना सबको उस पेपर के बारे में पता होना चाहिए। फाइन, तो मैं आज आपको इस वीडियो में वही बताऊंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि हम लोग ना हर चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। फाइन, तो जैसे किसी ने सजेशन भी दिया था कि क्यों ना हम लोग ऐसे कर लें कि जैसे ही हमारा एक चैप्टर ओवर हो तो हम उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लें। तो ये सजेशन भी वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम अब ये हो चुकी है ना कि हम लोग अपनी 6 की एनसीईआरटी को पूरा कर चुके हैं। फाइन, तो अब दिक्कत ये है कि हम कवर कैसे करें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कल सैटरडे है तो आई विल ट्राई कि मैं आपको ना उसके एमसीक्यूज दूं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के, ताकि दो चैप्टर हमारे कल जो है ना वो कंप्लीट हो जाए एंड चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 हमारे संडे को कंप्लीट हो जाए। फाइन, तो जल्दी से 6th क्लास के ऐसे एमसीक्यूज हम सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद हम 7th का ऐसे ही करेंगे जो हम 7th की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं, कि पहले हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड एमसीक्यू जितने भी हो, 10 हो, 16 हो, कितने भी हो, उतने हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। फाइन, करें अब स्टार्ट। चलो, तो देखो ये है सिलेबस, ये तो आपको दिख ही रहा है, आप नेट से निकाल के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ताकि आपको पता ये चल जाए कि अच्छा, एथिक्स के पेपर में ना ये चीजें, ये कीवर्ड जो है ना वो हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं, और जरूर पढ़ने हैं। सबसे पहले एक बात याद रखो या सुनो, जो भी है, टंग ट्विस्ट बहुत होती है, आई डोंट नो वाई क्यों होती है, बट बहुत होती है, कोई ना, आ जाओ। तो देखो, तो मेंस में ना पेपर होता है एक जीएस 1 का, ठीक है, एक जीएस 2 का, एक जीएस 3 का, एक जीएस 4 का। तो जो आपका जीएस 4 पेपर है ना, ठीक है, उस जीएस 4 पेपर को हम लोग एथिक्स का पेपर बोलते हैं। किसका पेपर बोलते हैं? एथिक्स का। अब आपके मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं? आपका एसए का पेपर होता है, 4 आपके जीएस होते हैं, 2 आपके ऑप्शनल होते हैं, और 2 आपके कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर होते हैं। ठीक है, पर हम टारगेट करने वाले हैं कुछ मंथ्स तक, किसको? जीएस 4 को। ठीक है, तो जीएस 4 कौन सा पेपर है मेंस का, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? एथिक्स के नाम से जानते हैं। अब ये पेपर कितने नंबर का होता है? कितने नंबर का होता है? ये भी 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब इसमें ना दो सेक्शन होते हैं आपके, एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। ठीक है, तो जो आपका ए सेक्शन होता है ना, उसमें यहाँ तक आपका सिलेबस आता है। फाइन, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स में से आपका सिलेबस आता है। लेकिन जो आपका सेक्शन बी होता है उस पेपर का, इसमें जो आपके सेक्शन ए में ना लगभग आपके 8 क्वेश्चंस बनते हैं, उसके पार्ट भी होते हैं ए बी सी। उसके बाद से आपका सेक्शन ना बी स्टार्ट होता है, तो बी सेक्शन में आती है प्योरली आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं आप कर सकते कि अच्छा हम एक काम करते हैं, हम अपना दिमाग लड़ाते हैं, हम ए सेक्शन को नहीं करते, पहले हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं बी सेक्शन पे। देन सॉरी टू से, क्योंकि जो आपका बी सेक्शन है ना, वो पूरा का पूरा बेस्ड है आपके ए सेक्शन पे। अगर आपकी इस वाले सेक्शन पे, मतलब इन 7 यूनिट्स पे अगर आपकी कमांड बनती है ना, तभी जाके आप सेक्शन बी कर पाओगे, मतलब यूनिट, नॉट यूनिट बी, मतलब यूनिट 8, सॉरी। ठीक है, वाई माई मार्कर्स आर नॉट वर्किंग टूडे। फाइन, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो आपका सेक्शन ए होता है पेपर के अंदर, आपका पेपर 250 नंबर का है। ठीक है, वो दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, एक आपका सेक्शन नंबर ए, एक सेक्शन नंबर बी। सेक्शन ए में आपके यहाँ तक यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो आपका सेक्शन बी होता है उसमें यूनिट 8 से ही क्वेश्चंस आते हैं। बट यूनिट 8 करने के लिए, सेक्शन बी करने के लिए आपको इन वाले यूनिट्स पे प्रॉपर होल्ड रखना होगा। ठीक है, और हम अब कैसे बढ़ेंगे इसमें, अपना आगे कैसे करने वाले हैं हम लोग, तो हम आपको मुझे बताना चाहिए ना, तो मैं बताती हूँ आज। देखो, सबसे पहले हम करेंगे एथिक्स एंड द ह्यूमन इंटरफेस। अब आप बोलोगे मैम ये तो इतना सा टॉपिक है, तो बस हम यूं ही कर देंगे, पूरा उठते बैठते खाते पीते हम कवर कर देंगे। तो सॉरी टू से, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ उसका मेन नाम है। इसके अंदर जब आप डीप डाइव करोगे ना, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मोटा मोटा देख लो, हम क्या करने वाले हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जिनका साइकोलॉजी ऑप्शनल है ना, उनको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, जैसे एटीट्यूड में एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज में यहाँ पे हेल्प मिल जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस में उनको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, और क्या पढ़ेंगे हम, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया के फिलोसफर्स भी पढ़ेंगे, वर्ल्ड के भी पढ़ेंगे, सॉक्रेट,
ठीक है, अरिस्टोटल, तो सारे पढ़ेंगे हम लोग ये, ठीक है। पब्लिक सिविल सर्विस, पब्लिक या सिविल सर्विसेज वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या उनकी वैल्यूज एंड एथिक्स होते हैं, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, तो ये सारे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के अंदर। तो इन सब का मैं अभी नहीं बताऊंगी, अभी थोड़ा सा ना आपको सीक्रेट रखती हूँ ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहे। तो पहले यूनिट को रिवील कर देते हैं, हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसके अंदर सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉट कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म्स का मतलब जानेंगे, जैसे ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, बिलीफ क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती हैं, एथिक्स से हम लोग क्या समझते हैं, मॉरल्स क्या होती हैं, मोरालिटी क्या होती है, ठीक है। एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज, इन सबका आपस में इंटर रिलेशन कैसे फॉर्म होता है या फिर क्या होता है, ये सब कुछ डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे हम, और पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ में, मतलब उन रिलेशनशिप्स में एथिक्स का क्या रोल है, या और वेरियस फील्ड में एथिक्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं, हमारे जो लेसन्स हैं, ठीक है, किसी की लाइफ से, किसी फेमस पर्सनालिटी की लाइफ से, या किसी की भी लाइफ से जिसकी लाइफ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा हो सोसाइटी पे, ठीक है, वहां से हमने कुछ लेसन सीखने हैं। तो इस यूनिट में ना, इस यूनिट के अंदर हम बस यही पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट जब आपका इस यूनिट पे होल्ड हो जाएगा ना, तो आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत आराम से समझ में आएंगे। एक बार शायद थोड़ा आपको यहाँ पे अजीब लगे, ठीक है। सो यही है, तो ये करने वाले हैं अब हम लोग, ठीक है। केस स्टडीज में बहुत लास्ट में पहुंचेंगे, और एक एक यूनिट करके हम कोशिश करेंगे, देखती हूँ मैं कैसे होता है, कैसे सही बैठते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, प्री वाईक्यूज करेंगे, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे भी रहता है ना वो हम साथ साथ करते रहेंगे। एंड एक और बात मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी में आपको कैसे पढ़ाती हूँ, डायग्राम्स बना के पढ़ा देती हूँ ना, मतलब मैंने ऑलरेडी वहां पे बोर्ड पे लिखा होता है, और आप लोगों को मैं मतलब लेक्चर देती रहती हूँ ऐसे करके, है ना, ये करती हूँ। बट देखो एथिक्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे आपके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले आपको पढ़ाने के लिए खुद से नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि मैं एक लिमिटेड टाइम में आपको समझा पाऊं। तो हम हमारा वे ऑफ जो पढ़ने का तरीका है वो कैसा रहने वाला है, मैं अपने साथ नोट्स लेके आऊंगी कुछ रोज की रोज, ठीक है। चाहे हम ना आधा घंटा पढ़ें, पर ऐसे पढ़ेंगे कि हमें कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपके लिए आई विल डू द रिसर्च, सारे रिसर्च करूंगी, एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं वो भी आई विल एड ऑन टू दैट वट एवर आई विल टीच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको ना लिख के पढ़ाऊंगी, यहाँ पे नोट्स लेके लिखूंगी कि हाँ कोई टॉपिक तो नहीं छूट रहा, ठीक है। तो कंफर्टेबल हो तो यस बोलना, लेकिन अगर चाहते हो कि मैं कोई बोर्ड पे लिखूं, क्योंकि एथिक्स का पेपर है, देखो ना डायग्राम नहीं बना सकती मैं इसके अंदर, हाँ छोटे मोटे कुछ डायग्राम्स बनेंगे, बट प्री डिफाइंड सब कुछ ऐसा नहीं है कि अच्छा ये लिख दिया अब यही पढ़ना है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके अंदर खुद को एंगेज करना होगा, समझ में आ रहा है। तो बता दिया मैंने आपको, आप भी मुझे बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा, कि बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह क्या करेंगे, ठीक है। हम लोग ना बिल्कुल नोट्स बना के चलेंगे, जैसे मैं इंग्लिश का करवाती हूँ। अगर आपको नहीं पता, मेरा इंग्लिश का भी चैनल है, इस चैनल के फीचर चैनल में चेक करना, वहां पे आई यूज टू टीच द स्पोकन इंग्लिश, है ना। तो समझ में आया, फाइन, तो ऐसे करने वाले हैं। और ये मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया ताकि कल को आप मुझसे ना क्वेश्चन ना करो कि मैम आप तो बोर्ड पे कुछ लिख के नहीं लाए हो और आप बस ऐसे ही पेपर से पढ़ा रहे हो। तो देखो मुझे पेपर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो कुछ चीजें रह जाती हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगी, आप साथ साथ नोट्स बनाना, और फिर आपके पूरे एथिक्स का जो सिलेबस है 1 महीने में कवर हो, 2 महीने में हो, 3 मंथ तो देखो लग ही जाएंगे, फिर इसको अच्छे से हमें प्रॉपर डिटेल एग्जाम्पल्स के साथ करना है। बहुत हो गया लेक्चर, ठीक है, फाइन। अब मिलेंगे एथिक्स की वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। मुझे टाइम लग सकता है वीडियो लेके आने में, बट आई विल मेक श्योर यू पीपल कि आपका कुछ भी ना छूटे, और आपको इधर 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 व्हाट आई एम सेइंग आई डोंट नो, इधर उधर ना भटकना पड़े एथिक्स के पेपर के लिए, तो खास करके। फाइन जी, थैंक यू। जो ओके, so thanks for watching and thanks for listening। मिलेंगे जल्दी से हम अपनी एथिक्स की वीडियो के साथ में। Till then, stay tuned with me for more videos।